बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, जैसा कि आपको इल्म है कि हम अपने फार्माकोलॉजिकल सेक्शन के 4th चैप्टर में हमारी डिस्कशन चल रही थी। फार्माकोलॉजी के 4th चैप्टर में हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे बात कर रहे थे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है, किस तरह से इम्पल्सेस आपकी बॉडी में आपके दिमाग से आपकी बॉडी की तरफ और आपकी बॉडी से आपके दिमाग की तरफ मूव करती हैं। तो इन सारी इम्पल्सेस का आपके दिमाग से बॉडी की तरफ आना और बॉडी से दिमाग की तरफ जाने में आपका जो न्यूरॉन्स बॉडी हैं, जो सेल हैं, जिनका किरदार है वो रिमार्केबल है। उसमें उनकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होना ज़रूरी है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के लिए, इस सारे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इमोशंस के लिए जो आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इफ़ेक्टफुल होते हैं, उसमें जो ड्रग्स की कंक्लूड की जा रही हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। तो कल के हमारे डिस्कशन में हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो क्लासेस हैं, ड्रग्स हैं, उनको हमने डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हमने आपके साथ कोलिनर्जिक ड्रग्स और पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स, इसी तरह एड्रिनर्जिक ड्रग्स और सिम्पैथेटिक ड्रग्स के हवाले से बात की थी। तो उसमें हमने फिर आगे कोलिनर्जिक ड्रग्स को स्टार्ट किया था, जिसमें आपने एसिटाइलकोलिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे हमारी डिस्कशन को हमने स्टार्ट किया था। तो आज हम कुछ फार्माकोलॉजिकल फैक्ट्स जो हैं आपके जो एसिटाइलकोलिन के हवाले से हैं उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपका जो एसिटाइलकोलिन है, जैसे कि हमने आपको कल बताया था, एसिटाइलकोलिन बेसिकली आपका अमोनियम कंपाउंड है, ठीक है, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है, ठीक है, जो आपका पेनिट्रेट कर देता है आपकी मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है ऑटोनोमिक गैंग्लिया का, और ये रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाता है एसिटाइलकोलिनेस्टेज से। उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो आपका स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कंसिडर किया जाता है, फ्यू मिली सेकेंड इसमें कंसिडर किया गया, और ये यूज़ नहीं होता थेराप्यूटिक्स में, ठीक है। एसिटाइलकोलिन जो है इसका बोथ मस्क्रीनिक एज वेल एज निकोटिनिक रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अगर इसमें इस हवाले से अगर देखते हैं तो एक्शंस के हवाले से, एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन में, तो ये बेसिकली ये डिक्रीज़ हो जाता है, आपके हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज़ कर देता है, और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। जबकि आपका जो दूसरे एक्शंस में हम देखते हैं, ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज़ आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन, डिक्रीज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एट्रियम एंड आपकी कंट्रैक्शन में, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के हवाले से अगर देखा जाए तो एसिटाइलकोलिन इंजेक्शन जो हैं वो रिलीज़ कर देते हैं निकोटिनिक ऑक्साइड, जो डायलेट कर देते हैं आपकी ब्लड वेन्स को, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम देखते हैं कि आपका ये जो हार्ट रेट है, कार्डियक आउटपुट है, एसिटाइलकोलिन इसके इफेक्ट को मिमिक कर देता है, और इसके रिजल्ट में डिक्रीज़ हो जाता है आपका हार्ट रेट और आपकी कार्डियक आउटपुट। तो इसी तरह ब्लड प्रेशर के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो इंजेक्शन जो एसिटाइलकोलिन का है वो वेसोडाइलेशन काज करता है और आपके ब्लड प्रेशर को लोअर कर देता है। और बाकी एक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो जीआईटी में एसिटाइलकोलिन जो है वो इंक्रीज़ कर देता है आपकी सलाइवरी सिक्रीशंस को, जिससे आपके इंटेस्टिनल सिक्रीशंस जो हैं और मोटिलिटी जो आपकी इन्हांस हो जाती है। और इसमें आपका ये जो जीआईटी के हवाले से है, तो जो ब्रोंक्यूल्स की सिक्रीशंस है वो भी इंक्रीज़ कर देती हैं, और आपके एसिटाइलकोलिन जो है वो आपकी इरेक्शन को स्टिमुलेट भी करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है। तो अगर आप आइज़ के हवाले से देखते हैं तो उसमें ये बेसिकली जो इसकी कंट्रैक्शन है आपके आरएस स्फिंक्टर की, वो आपका कंसिडर कर रहा है। कंट्रक्शन ऑफ आयरस स्फिंक्टर मसल्स की जो इसमें आपकी पोजीशन जो हवाले से आ रही है, प्यूपल कंट्रैक्शन हो रही है जो आपके मियोसिस काज करती है, उसमें इसको कंसिडर किया गया है। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये काज कंट्रक्शन ऑफ सिलरी मसल्स जो हैं, जिनके लेंस अकोमोडेट्स कर देते हैं नियर विजन में, तो उनको भी आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें आपके सिलरी मसल्स जो हैं जिनमें आपके नियर विजन में आपके लेंस अकोमोडेट हुए हुए हैं, तो वो उनकी कंट्रक्शन जो है वो भी आपके एसिटाइलकोलिन के ज़ुमरे में आती है। तो अगर हम एसिटाइलकोलिन के थेराप्यूटिक एक्शंस पे बात करें तो जो एसिटाइलकोलिन का 1% सोल्यूशन है, उसको जब हम उसको आई में इंस्टॉल करते हैं तो ये आपका मियोसिस प्रोड्यूस कर देते हैं, आपकी ऑप्थेल्मिक सर्जरी के दौरान मियोसिस कर देता है। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स पे बात करते हैं तो नाजिया, एपिगैस्ट्रिक पेन्स, आपके इसमें आपके पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। तो मेनली जो आपके पास इसका जो कंट्राइंडिकेशंस आपके पास आ रही हैं आपके, उसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एन अननोन रीज़न कंसिडर की गई है। तो अगर हम इसमें देखते हैं
कि ये जो गिडीनेस है ये बेसिकली ये सेंसेशन है आपकी, जिसमें आपकी टेंडेंसी जो है बढ़ जाती है, टेंडेंसी टू फॉल और स्टिगर डिजीनेस आ जाती है, ठीक है। इसमें आप इसको अपनी एक्साइटेबल स्टेट में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसकी जो रीजंस बन रही होती हैं, डिजीनेस जो होती है पॉसिबल कॉज इसकी बनती है जो इनर एयर डिस्टर्बेंस या मोशन सिकनेस की वजह से आपकी जो गिडीनेस है वो काज हो रही होती है। और इसके अलावा जैसे कंट्राइंडिकेशन की बात करें, स्टोमिक अल्सर जो है प्रेगनेंसी में है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है आपका, और सीवियर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है इसमें कंसिडर की गई है। तो अगर आप इसमें देखते हैं एडवर्स इफेक्ट्स में, तो डायरिया, नोजिया, यूरिनरी अर्जेंसी, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन और फ्लशिंग और सैलिवेशन जो है इसमें ये इसका पार्ट बनी है। तो अगर आप इसमें देखें एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन में, एसिटाइलकोलिन के एक्शन में मस्क्रीनिक एक्शन भी है और निकोटिनिक एक्शन भी है। अगर आप मस्क्रीनिक एक्शन की बात करते हैं तो हार्ट पे ये डिक्रीज़ कर देता है आपके हार्ट रेट को और कार्डिक आउटपुट को। ब्लड वेसल्स में अगर आप देखते हैं तो ये काज कर देता है वेजोडाइलेशन को और डिक्रीज़ करता है आपका ब्लड प्रेशर को, ठीक है। और जीआईडी के हवाले से अगर देखते हैं आप तो ये इंक्रीज़ कर देता है आपके स्लेवरी एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस को, ठीक है। और ये आपका इंक्रीज़ करता है इंटेस्टिनल मोटिलिटी को और रिलैक्स करता है आपके स्फिंक्टर्स को। इस तरह अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करते हैं तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शंस जो हैं और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन और इंक्रीज़ करता है आपकी सिक्रीशंस को। आई के हवाले से बात करते हैं तो आई जो है ये म्यूसिस काज करता है और अकोमोडेशन ऑफ नियर रीजन जो इसमें कंसिडर किया गया है। इसके साथ साथ आप अगर जेट ट्रैक की बात करते हैं, यूरिनेशन, आपके इरेक्शन ऑफ जेनिटल इन मेल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये आपके काज करता है एक्साइटेटरी इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑन द लर्निंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी और रियल जो इसमें कंसिडर किया गया है। निकोटिनिक इफेक्ट जो है एसिटाइलकोलिन के, और उनमें देखा जाए निकोटिनिक इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन तो ये स्टिमुलेट करता है आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया, और हाई डोज में अगर हम इसको देखें तो स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक गैंग्लिया लीडिंग टू सोडियम रिलीज, टैकीकार्डिया और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जबकि कंट्रैक्शन में अगर देखा जाए तो स्केलेटल मसल जो है इसका इंटरेक्टिंग हो रही है आपकी निकोटीन के साथ और एट मोटर एंड प्लेट पे। तो हाई डोज जो है इंट्रा आर्टरी ट्विचिंग कर रहा है और आपकी आईवी जो है लो इफेक्ट इसमें कंसिडर किया गया है। किसकी वजह से? रैपिड हार्डालिस ऑफ एसिटाइलकोलिन की वजह से। अगर हम इसके थेराप्यूटिक यूजेज की बात करते हैं तो ये ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस जो हैं उसमें ये यूज़ होते हैं। क्रोनिक जो ट्रीटमेंट है आपके आई की, यूज़ इन द आई फॉर क्रोनिक ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाकोमा में। तो ग्लाकोमा क्या चीज़ है? ग्लाकोमा में देखा जाए तो ये ग्रुप ऑफ आई कंडीशंस हैं, डैमेज करते हैं आपकी ऑप्टिक नर्व्स को, जिससे आपका हेल्थ ऑफ जो वाइटल है फॉर आपकी गुड विजन्स के लिए, तो इसमें ये डैमेज हो जाती हैं आपकी। डैमेज इज़ ऑफन काज बाय एन अबनॉर्मली हाई प्रेशर इन योर आई। तो ग्लाकोमा जो है ये वन ऑफ द लीडिंग काज है आपकी ब्लाइंडनेस का, इसमें आपके पीपल ओवर द एज ऑफ 60 ईयर एज में ये आपकी ब्लाइंडनेस का काज बन करती हैं। तो यहाँ तक तो आपकी जो डिस्कशन थी वो आपके एसिटाइलकोलिन के हवाले से थी। अगर हम इसको नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट की जब बात करते हैं तो हम उनके सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर बात करते हैं। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में उनका मैकेनिज्म एक्शन क्या है और वो किस तरह से आपके साथ ट्रीट कर रहा है। तो बेसिकली कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में जब हमने क्लासिफिकेशन में देखा तो आपके पास जो केमिकल साल्ट था वो एट्रोपिन था। तो एट्रोपिन के हवाले से एट्रोपिन क्या चीज़ है और एट्रोपिन किस तरह से आपकी बॉडी में इफेक्ट कर रहा है। ये एक टर्शियरी अमाइन बेलाडोना अल्कलाइड है, ठीक है। तो ये इसका हाई मस्क्रीनिक एक्टिविटी है और ये बाइंड कर देता है आपकी मस्क्रीनिक रिसेप्टर के साथ एज कॉम्पिटिटिवली बाय प्रिवेंटिंग एसिटाइलकोलिन फ्रॉम बाइंडिंग, ठीक है। तो एट्रोपिन जो है वो एट्रोपिन बेसिकली टर्शियरी अमाइन है, बेलाडोना अल्कलाइड है जो हाई एफिनिटी फॉर मस्क्रीनिक रिसेप्टर कंसिडर किया गया है और वो कॉम्पिटिटिवली बाइंड कर जाता है, जिससे ये प्रिवेंट करता है आपकी एसिटाइलकोलिन को बाइंडिंग टू द साइट। अगर इसमें देखा जाए तो आपका ये जो सेंट्रली एंड पेरिफेरली एक्टिंग आपका इसमें एट्रोपिन एक्टिंग केमिकल साल्ट है कि सेंट्रली भी है और पेरिफेरली भी ये एक्ट कर रहा है, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो आपके जो एसिटाइलकोलिन से उससे कहीं ज़्यादा है, 4 आवर इसको किया गया है। जबकि आई में जो है वो कुछ दिनों तक इसका इफेक्ट रहता है आपकी एट्रोपिन का। इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल्स में जब जाएंगे तो हम रैबिट पे इसके आई के हवाले से इसके इफेक्ट को देखेंगे। तो अगर हम इसमें देखते हैं एट्रोपिन जो है वो डायलेट कर देता है आपके प्यूपल को और ये इंक्रीज़ कर देता है आपके हार्ट रेट को और रिड्यूस कर देता है सैलिवेशन को और अदर सेक्रीशंस इसमें कंसिडर की गई हैं। तो ये बेसिकली आपका एट्रोपिन के हवाले से इसका इफ़ेक्ट है, ठीक है। एट्रोपिन का जो एक्शंस हैं आपकी आई के ऊपर, तो एट्रोपिन जो है आपकी आई को डायलेट करता है, प्यूपल
आपका जो प्यूपल है आई का, डायलेट द प्यूपल ऑफ आई, जो आप मेड्रासिस का नाम देते हैं पेशेंट में, और इसका नैरो एंगल ग्लाइकोमा कंसिडर किया गया है। इंट्राओकुलर प्रेशर जो है इसमें वो डेंजरसली राइज कर जाता है आपकी आई के हवाले से। अगर हम जीआईटी की बात करते हैं तो एट्रोपिन जो है वो यूज़ होता है एज एन एंटीस्पाज्मोटिक टू रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ जीआईटी, जो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करने के लिए एज एन एंटीस्पाज्मोटिक जो है वो आपका एट्रोपिन यूज़ किया जाता है। अगर हम सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है ड्राई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिससे स्वेलिंग होती है या टॉकिंग में आप जो बात करने में आपकी डिफ़िकल्टी इसमें कंसिडर की गई है। अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करते हैं जो एट्रोपिन जो है वो रिड्यूस करता है आपकी सेक्रीशंस जो है आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक के हवाले से। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे जब हम बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपका जो लो डोज पे आपका एट्रोपिन है वो आपके कार्डिक रेट को डिक्रीज़ करता है, जिसको आप ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, जो अब जबकि हाई डोज पे ये आप कार्डिक रेट को इंक्रीज़ कर देता है। तो अगर हम स्वेट ग्लैंड्स की बात करते हैं तो एट्रोपिन जो है वो इनहिबिट कर देता है आपके स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी को, जिससे क्या होता है आपकी जो स्किन है वो हार्ड हो जाती है, हार्ड और ड्राई हो जाती है, आपकी स्किन हार्ड और ड्राई हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकियल डायलेशन हो रही है और आपकी जो सेक्रीशंस हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं। तो जीआईटी के हवाले से हम देखते हैं, जिससे हमने बात की है, एंटीस्पाज्मोटिक एक्टिविटी आ रही है ड्यू टू रिडक्शन ऑफ जीआईटी मोटिलिटी, और ये ब्लॉक करता है आपके सलाइवरी ग्लैंड सेक्रीशंस को और ड्राइंग हो रहा है आपकी ओरल म्यूकोसा को। ठीक है, अगर आप गट की बात करते हैं, स्मूथ मसल्स ऑफ यूरेटर जो है और ब्लैडर वाल जो है ये रिलैक्स हो जाते हैं और यूरिनेशन जो है वो स्लो हो जाती है इससे। अगर आप एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रीशंस की बात करते हैं तो इसमें ऑल डिक्रीज़ हो रहा है, मिल्क के अलावा तमाम जो ग्लैंड्स हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। ड्राई माउथ हो रहा है, ड्राई आइज़ आ रही हैं, ड्राई स्किन है, इनहिबिट करते हैं स्वेटिंग, और ब्रोंकियल सेक्रीशंस हैं और आपकी ब्रोंकियल डिस्क्रिप्शन इसमें कंसिडर की गई है। अगर आप इसकी आपके थेराप्यूटिक एक्शंस की बात करें या आपके अदर ऑर्गन्स पे इसके एक्शन की बात करें तो लो डोज में जैसे हमने बताया ब्रेडिकार्डिया, हाई डोज पे ट्रैकिकार्डिया आ रहा है, ब्रोंकोडाइलेशन हो रही है, डिक्रीज सेक्रीशंस आ रही हैं, डिक्रीज जीआईटी मोटिलिटी आपकी कंसिडर की गई है और डिक्रीज आपकी सेलिवेशन और स्वेटिंग इसमें कंसिडर की गई है। क्लिनिकल यूजेस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आपकी जो ऑप्थेल्मिक है एट्रोपिन जो आप टॉपिकली यूज़ होती है एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना के लिए, और ऑप्टिक जो डिस्क है इसकी वो एक्यूरेट मेजरमेंट है आपकी रिफ्रैक्टिव एरर्स जो आपके आइज़ में आ रहे हैं, तो ये बेसिकली यूज़ होती है मेड्रोसिस के लिए। जैसे हम बात कर रहे थे, जो आपकी एट्रोपिन है वो आपके पीपल को डायलेट कर देती है, जिसको आप मेड्रोसिस कहते हैं, तो आपकी एट्रोपिन को मेड्रोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमने अभी ऊपर बात की इसकी एंटीस्पाज्मोटिक एक्टिविटी की, तो आपका ये जो एजेंट है एट्रोपिन एज एन एंटीस्पाज्मोटिक एजेंट यूज़ होता है किसके लिए, आपकी जीआईटी को रिलैक्स करने के लिए, जीआईटी ट्रैक को आपके रिलैक्स करने के लिए ये एंटीस्पाज्मोटिक के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम इसमें देखते हैं आपकी एंटी सेक्रेटरी एक्टिविटी के हवाले से एट्रोपिन की, तो ये यूज़ होता है एज एन एंटी सेक्रेटरी एजेंट जो ब्लॉक कर देता है आपकी सेक्रीशंस को आपकी अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जिससे आपकी स्लाइवरी सेक्रीशंस जो हैं वो सर्जरी से पहले उसमें हेल्पफुल साबित हो जाता है। अगर हम इसके मोशन सिकनेस के हवाले से बात करें तो एट्रोपिन जो है वो एन इफेक्टिव प्रोफाइलैक्टिक जो है एजेंट है जो मोशन सिकनेस के लिए यूज़ है आपकी शॉर्ट जर्नी में। जब आप इसमें 4 to 6 आवर की किसी जर्नी में चल रहे हैं तो एज एन मोशन सिकनेस में भी हेल्पफुल इसके इफेक्ट आपको कंसिडर किया गया है। अगर इसका एंटीडोट के हवाले से बात करें कोलिनर्जिक अगोनिस्ट में, तो एट्रोपिन जो यूज़ हो रहा है ओवरडोज ऑफ एसिटाइलकोलिन में, तो एज एन एंटीडोट भी करता है, तो ये इनहिबिट कर देता है। एट्रोपिन क्या करता है जी, ये यूज़ होता है आपकी ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज, एसिटाइलकोलिन की जो ओवरडोज है उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज़ हो रहा है, तो ये इनहिबिटर्स एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है जो आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं और जो दूसरे आपके मशरूम्स पॉइजनिंग है उनसे आपको उसमें हेल्पफुल साबित होता है। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स पे बात करते हैं तो ड्राई माउथ, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज इन टेम्परेचर और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है रेस्टलेसनेस और कन्फ्यूजन जो है इसमें मेनली कंसिडर की गई है। और अगर इसमें हम साइड इफ़ेक्ट स्पेशल इसमें जब कंट्राइंडिकेशन के हवाले देखे जाएँ तो आपका जो ग्लाइकोमा है, ऑब्स्ट्रक्टिव बाउल डिजीज़ है और आपका एस्थमा पेशेंट्स हैं, इसमें इसका कंट्राइंडिकेटेड नोट इसमें कंसिडर किया गया है। फार्माकोकाइनेटिक्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो एट्रोपिन जो है वो रैपिडली अब्जॉर्ब होती है जीआईटी से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ये अब्जॉर्ब हो रही है और पार्शली मेटाबोलाइज हो जाती है आपके लिवर से। आपके लिवर से क्या होती है जी, मेटाबोलाइज होती है और ये एलिमिनेट हो जाती है प्राइमरी आपके यूरिन में। इसकी हाफ लाइफ जो है वो 4 आवर तक कंसिडर की गई है, इसकी हाफ लाइफ 4 आवर तक जो कंसिडर की गई है। तो यहाँ तक ये जो आपका सारा सिनेरियो बनता है
ये इसमें कंसिडर किया गया है। तो इसको अगर हम इस हवाले से देखते हैं कि आपका ये सारा सिनेरियो है कि आपको इसके हिसाब से आप इसके सिनेरियो में ये देख सकते हैं कि किस तरह आपकी ज़िंदगी में एट्रोपिन अपना किरदार अदा कर रही है तमाम आपके सिस्टम्स के हवाले से। तो इसमें अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग उसको पॉइंट आउट करें, आप लोग उसका क्वेश्चन करें। अगर सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं, आपको कोई कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, तो आप लोग इसको राइट डाउन करके अपने पास रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, ठीक है। जैसे जब हम इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी तो हम इसको इसमें इजीली इसको देख सकते हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।